सुमन, और सुमन के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए मिले थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब न्यूज 18 की टीम ने सबसे पहले सुमन से कई सवाल पूछे, जिसमें सुमन कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये पैसे उनके हैं। हालांकि ये जांच जारी है। आईएएस पूजा सिंघल के पति का सीए अरेस्ट किया गया है, नाम है सुमन कुमार। तो इस वक्त रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी ने सीए सुमन कुमार को अरेस्ट किया है, गिरफ्तारी हो चुकी है और ये पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में छापेमारी अभियान में। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या अपडेट है इस वक्त के? केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब इसे कोर्ट में पेश करना होगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी। और किस तरह से इसके बाद से ये करोड़ रुपए बरामद किया गया, किस तरह से इतने करोड़ रुपए इसके पास आते थे और इसके घर में जो छापेमारी की गई थी तो उसमें कई महत्वपूर्ण। शंकर, तो बड़ी खबर इस वक्त की शंकर आनंद बता रहे थे और एक बड़ी छापेमारी में सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई है वो है सुमन कुमार की, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। और जब वो तलाशी ली जा रही थी, जब खंगाला जा रहा था, तो करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, जिस पर उन्होंने कहा था न्यूज 18 से कि ये पैसे उनके छापे में मिले थे, 19 करोड़ 31 लाख रुपए। तो आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर लगातार छापेमारियां जारी हैं। छापेमारी अभियान में पहली गिरफ्तारी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीए सुमन कुमार हैं। शंकर आनंद से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अभी और तेज गति में ये छापेमारियां जारी रहेंगी। तो छापेमारी जारी है और रांची का पल्स हॉस्पिटल ईडी की कार्रवाई का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। नोटों की ये खान तो शुक्रवार को ही खुद गई थी। सामने आ गया था काली कमाई का खजाना। मनरेगा घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई राज बेपर्दा हो रहे हैं। रुपयों के इस ढेर को देखकर समझा जा सकता है कि मामला कितना बड़ा है। से मिलती हुई जानकारी आ रही है, उसके अनुसार पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी में ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली है, जिससे साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस छापेमारी का दायरा और भी बढ़ेगा और कई सफेद पोस्ट शहरों पर नकेल कसी जाएगी। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को ईडी के अधिकारियों का पूरा फोकस पूजा सिंघल के पति के चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर था, लेकिन शनिवार को रांची का पल्स हॉस्पिटल ईडी की कार्रवाई का केंद्र बिंदु बन गया। ईडी की टीम इस वक्त पल्स अस्पताल में जमी हुई है। यहाँ पर लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तो वहीं यहाँ से महत्वपूर्ण कागजातों को भी जब्त किया गया है, जिसे ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। वहीं कई और ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनका मिलान अभी भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो जानकारी मिली है, हॉस्पिटल के पैसे जो भी यहाँ पर थे उसे भी सीज कर लिया गया है। हालांकि वो पैसे काले हैं या फिर व्हाइट मनी है, इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती दौर में फिलहाल उन पैसों को सील किया गया है। और शनिवार को छापेमारी में पहले के मुकाबले ईडी के अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई। इस बीच छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी मिलने की सूचना है। पल्स सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि पल्स हॉस्पिटल से जो लैपटॉप बरामद हुए हैं उसके पासवर्ड जो है वो गायब है और अस्पताल प्रशासन से कर्मचारियों की छुट्टी पर होने की दलील दी जा रही है। तो इस तरह से जो है कई अहम दस्तावेज जो है पल्स हॉस्पिटल के बाहर से मिल रहे हैं। पल्स हॉस्पिटल आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का है। पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर और पल्स हॉस्पिटल को लेकर भी पूजा सिंघल पर सवाल उठता रहा है। बता दें कि 2000 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही हैं। आईएएस पूजा सिंघल पर चतरा, खूंटी और पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान वित्तीय गड़बड़ी के कई गंभीर आरोप लगे हैं। खूंटी में मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही वहां की उपायुक्त थी।
जबकि चतरा में भी अगस्त 2007 से 2008 तक पूजा सिंघल उपायुक्त थी और वहां भी उन पर गड़बड़ी का आरोप लगा था। जबकि पलामू में उपायुक्त रहने के दौरान पूजा सिंघल पर करीब 83 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर करने का आरोप लगा था। चतरा में नियमों के विरुद्ध जाकर 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने का भी आरोप है। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर ही ईडी की एक कार्रवाई चल रही है। जांच की ये आंच किस किस के कॉलर तक पहुंचती है, देखते रहिए। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और कोमल बहल की रिपोर्ट। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोक प्लांट में जबरदस्त विस्फोट हुआ, 3 लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना भयानक था कि साक्षी और दूर दूर तक आवाज सुनी गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। टाटा स्टील के कोक प्लांट में विस्फोट, जोरदार धमाके में 3 लोग घायल। बड़ा हादसा होते होते टला। भयंकर आग की ये तस्वीर जमशेदपुर की है। इस आग की वजह है वो जोरदार धमाका जो टाटा स्टील के कोक प्लांट में हुआ। सुबह के 10 बज रहे थे। टाटा स्टील के कोक प्लांट में सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी प्लांट के बैटरी नंबर 5, 6 और 7 के बीच धमाका हुआ। ये इतना जोरदार था कि साक्षी और दूर दूर तक आवाजें सुनी गई। धमाके में 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें एक ठेका कर्मी की हालत ज्यादा गंभीर बताई जाती है। उसका टीएमएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बैटरी नंबर 5, 6, 7 के गैस लाइन में हॉट जॉब यानी गैस कटिंग और वेल्डिंग का काम हो रहा था। तभी गैस लाइन से गैस रिसाव होने लगा। गैस लाइन में कोक ओवन गैस रखा था, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है, जो काफी ज्वलनशील होता है और इसी की वजह से यहां आग लग गई। लेकिन सुकून वाली बात यह कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और बड़ी घटना होते होते टल गई। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। रांची में ईडी की रेड के बाद सियासत गर्म है। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर रेड और पति के सीए के घर से नोटों का खजाना मिलने के बाद बीजेपी इस पूरे मामले को हेमंत राज्य में भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है, तो जेएमएम इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। ईडी के छापे से सियासी खलबली, ईडी रेड और सियासत अनलिमिटेड, बीजेपी का हेमंत सरकार पर वार, भ्रष्टाचारियों के पीछे हेमंत सरकार, जेएमएम ने रघुवर दास को लपेटा, हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड की सियासत उबल गई है। पूजा के पति के सीए सुमन कुमार के घर से करोड़ों कैश मिलने के बाद सियासी वार और पलटवार का दौर चल पड़ा है। दरअसल शुक्रवार को सीएम हेमंत ने ईडी की छापेमारी को गीदड़ भभकी बताया था। इसके बाद से ही झारखंड में सियासी संग्राम शुरू हो गया। आज प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने सीएम हेमंत के खिलाफ मोर्चा संभाला और आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। ये सब गीदड़ भभकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा था ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है, टाइप से, उसी टाइप से। मुझे जान करके आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है जिस पर रेड हुआ है खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा है। ईडी की रेड को लेकर सियासत यही नहीं थमने वाली थी। बीजेपी के लगातार हमलावर होने के बाद जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को पूर्व की बीजेपी सरकार से जोड़ दिया और तत्कालीन रघुवर दास को लपेटे में ले लिया। तो कांग्रेस ने भी ईडी की छापेमारी को लेकर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने हेमंत सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पूजा सिंघल को किंगपिन बताया और सीएम के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बेईमानी और मक्कारी की हद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए, उस पे कंप्लेन हुआ, उसकी जब जांच
अभी हो रही है 14 साल के बाद, तो उसमें हेमंत सरकार को जोड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार में शामिल रही थी जो पदाधिकारी, चाहे वो मनरेगा से हो और मोमेंटम झारखंड तक, उसको बचाने का काम पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दीपक प्रकाश जी को रघुवर दास जी की ईमानदारी के ऊपर कोई संदेह है? क्या उनके 5 वर्षों के कार्यकाल में जो निर्णय रघुवर दास जी ने लिए वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? और अगर यह परिस्थिति है तो उनको ये जनता को बताना चाहिए था कि मनरेगा के मामले में हुई कार्रवाई को खान के मामले से जोड़कर हेमंत सरकार की जिस छवि को खराब करने का उन्होंने प्रयास किया है, जनता तमाम चीजों को देख रही है। सिर्फ गैर जो भाजपा सरकार वाले राज्य हैं, क्या उन्हीं जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है कि पूरे देश में इस तरह की भ्रष्टाचार की बातें हैं? पूजा सिंघल जी जो है वो इस पूरे किंग पिन रही हैं। मुख्यमंत्री जी के इशारे पे इन्होंने काम किया। पूरा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सारे तार जो है एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जिसमें पूजा सिंघल, हेमंत सोरेन, उनके भाई और कुछ कांग्रेस के भी नेता वहां के जुड़े हुए हैं। झारखंड में ईडी की रेड के बाद एक बार फिर सियासत गर्म है। पूजा सिंघल के पति के घर नोटों का खजाना मिलने के बाद निशाने पर हेमंत सरकार है। पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी हेमंत सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश और अविनाश की रिपोर्ट। और देखते हैं झारखंड 2020।